हेलो एवरीवन, एक और शानदार वीडियो में स्वागत है दोस्तों। बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, इसको लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इसका लास्ट डेट कब तक है। क्योंकि बहुत दिनों से रैयत जो है परेशान चल रहे थे, बहुत लोगों के मन में संशय था कि ये सर्वे का जो लास्ट डेट है वंशावली और स्वघोषणा समर्पित करने का, वो कब तक है। तो उसको लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, जैसा कि आपको पेपर कट में दिख रहा होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये सर्वे कब तक चलेगा, ये सर्वे को कंप्लीट करने का अवधि क्या है हमारे सरकार का। जो उस वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा रहा कि 2026 तक वो सर्वे कंप्लीट करने का डेट था। बट अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक आपके कागजात जमा होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगर आपने अब तक स्वघोषणा नहीं किया है तो किस तरह से आप खुद से अपने मोबाइल से स्वघोषणा वंशावली भर के जमा करेंगे। ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से करेंगे। तो सारा स्टेप मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि ये इस डेट को आप अदरवाइज मत लें, क्योंकि बहुत सारे रैयत अभी भी बोल रहे हैं कि इस डेट को बढ़ाया जाएगा। देखिए, बढ़े चाहे नहीं बढ़े, आपका एक ही दायित्व होता है कि 31 मार्च से पहले आप अपना स्वघोषणा जमा कर दें। चूँकि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो भी सर्वे का कार्य होगा वो आने वाले समय में जो है ऑटोमेटिकली होगा। जो आपके गांव के अमीन हैं, सर्वे अमीन है, वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आपने स्वघोषणा अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से करना है। बाद में मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे भी दिखा दूँगा। देखिए, सबसे पहले जो स्वघोषणा करने की प्रक्रिया है उसके लिए एक वेबसाइट हमारे सरकार का है, DLRS बिहार गवर्नमेंट। इस साइट को जैसे ही आप खोलते हैं तो एक पेज खुल के आता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 3 तरह के लिंक है, और वो लिंक पे जाएंगे तो एक लिंक है जहाँ से प्रपत्र डाउनलोड होता है। और तो उस प्रपत्र को डाउनलोड करना है। अगर आपका वंशावली ज़मीन है, मतलब कि अगर आपका पूर्वजों का ज़मीन है तो उसके लिए वंशावली लगता है। तो वंशावली वाला भी एक फॉर्म डाउनलोड करना है, 3-1। जैसा कि आपको दिखेगा एक लिंक, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ हम दिखाएंगे। तो वो डाउनलोड करके पहले क्या करना है, आपको अपने खतियान और केवाला के अनुसार फॉर्म को भर लेना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा टैब निकल के आता है सामने में, जिसमें आपको दिखेगा कि स्वघोषणा समर्पित करें। वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो जिला चूज करने के लिए आता है। जिला चूज कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे डिटेल मांगा जाता है। डिटेल में क्या सब रहेगा, आवेदक का नाम, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब सारा चीज़ रहेगा। उसके बाद इसको वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा, एक OTP आपके मोबाइल पे आता है। उस OTP को डालिए, मोबाइल नंबर आपका सत्यापित हो जाता है। इतना करने के बाद जैसे ही आप मोबाइल नंबर सत्यापित कर देंगे तो फिर से आपको जिला का चयन करना पड़ता है, अंचल का चयन करना पड़ता है, मौजा का चयन करना पड़ता है। फिर खाता और खेसरा, जो भी आपका ज़मीन है, जिस ज़मीन के आप मालिक है, उसको दर्ज करना पड़ता है। फिर आवश्यकता अनुसार अगर एक से ज़्यादा खाता खेसरा है तो आप ऐड मोड करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक ही है तो ऐड मोड कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो भी आपके पास दस्तावेज है उस ज़मीन का, उस दस्तावेज को पहले एक PDF बना लीजिए। ठीक है। मतलब कि ऑनलाइन लगान रसीद है तो रसीद लगा दीजिए, उसमें जमाबंदी पंजी लगा दीजिए। विक्रय पत्र यानी कि आपके पास केवाला है वो लगा दीजिए, और सबका एक PDF बना लीजिए जिसका साइज़ 3 MB से कम होना चाहिए। ठीक है। तो इतना चीज़ करने के बाद उस PDF को आप सेव करके रखे रहेंगे। और ये सारा भरने के बाद आपको PDF सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से एक रेफरेंस ID जनरेट होता है। उस रेफरेंस ID को आप संभाल के रखेंगे, जो कि भविष्य में आपको काम आने वाली है। उसी रेफरेंस ID से बाद में आप चेक कर सकते हैं कि आपने स्वघोषणा किया, आपका ऑनलाइन हो चुका है सर्वे के लिए। तो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या करना है, गूगल आप ओपन कर लेंगे, जो भी आपका ब्राउज़र है उस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंपल सा DLRS। ठीक है। जैसे आप DLRS सर्च करते हैं, आपका फर्स्ट जो लिंक खुल के आता है DLRS बिहार गवर्नमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। अब जैसे देखिए क्लिक कीजिएगा तो ये पेज आपके पास खुल के आता है। तो आपको जैसे हम बताए कि देखिए, सबसे पहले ये है स्वघोषणा है तो प्रपत्र 2 यहाँ से डाउनलोड करें। मतलब अगर आपका केवालगी ज़मीन है तो आप ये यहाँ से डाउनलोड करें।
आप अपने केवाला के अनुसार उसको भर लें। लेकिन अगर आपका ज़मीन जो है खतियानी है या आपके दादा परदादा का केवाला है, तो उस स्थिति में वंशावली हेतु ये प्रपत्र 3(1) भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप खतियान के अनुसार इस फॉर्म को भी और इसको भी, दोनों को क्या करेंगे, भर के रख लेंगे। ठीक है, भर के रखने के बाद आपके पास जो भी दस्तावेज है उसके अनुसार आपको एक PDF बना लेना है, और PDF का साइज़ मालूम रहे कि 3 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए यहाँ से आपको स्वघोषणा हेतु प्रपत्र तू समर्पित करें, इस लिंक पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, साइट पे ज़्यादा लोड होने के कारण थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तो आप वेट कर सकते हैं 5-7 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गो के ऑप्शन पे जाइए, आगे बढ़िए। जैसे ही गो के ऑप्शन पे जाइएगा, आगे बढ़िएगा, तो एक पेज खुल के आता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया कि आपको नाम डालना है, और डिस्ट्रिक्ट तो पहले से सेलेक्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट फिर से आपको वही सिर्फ मिलेगा। आप यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालिए जिस पे कि एक OTP जाएगा। यहाँ पे आप आधार नंबर डालिए, जो भी रैयत है उनका आधार नंबर डालेंगे, ईमेल ऑप्शनल है। तो इतना करने के बाद आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो एक OTP आपके स्क्रीन पे जाता है। इतना कीजिए आप। ये देखिए जैसे ही OTP आया, हमने यहाँ पे OTP डाला और इस वेरीफाई OTP पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर से एक नया जो है नीचे पेज खुल के आएगा। देखिए फिर से यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट खुल के आएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, आप अपना सर्कल सेलेक्ट कीजिए, मौजा सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये शिविर का नाम खुद से ले लेता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जिस तरह से हमने बताया कि आपको खाता, खेसरा और होल्डर नेम डालना है, तो खाता जो भी है आपका वो डालिए, खेसरा डालिए, और होल्डर नेम डालने के बाद यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, वो सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर आपको ऐड मोर करने के बाद फिर खाता, खेसरा और होल्डर नेम डाल के फिर से क्लिक करना है। मतलब जितना आपका है उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। अगर एक ही है तो एक ही करके छोड़ दीजिए। उसके बाद है यहाँ पे प्रपत्र आपको अपलोड करना है, मतलब जो भी आपने PDF बना के रखा है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट जैसे ही कीजिएगा तो आपने जो भी फाइल बना के रखा है वो आप खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा आप वहाँ से ये कीजिए और यहाँ पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव करेंगे एक रेफरेंस ID, देखिए ये रेफरेंस ID जनरेट हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आप फ्री हो गए, आपका स्वघोषणा समर्पित हो गया। इस रेफरेंस ID को आप जो है फ्यूचर के लिए रखेंगे बचा के। देखिए थैंक यू करके। तो ये था दोस्तों किस तरह से अपना स्वघोषणा करें, लेकिन ध्यान रहे आपको 31 मार्च से पहले इस स्वघोषणा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।